हो गई। जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। और दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक बार सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। एक बार सभी लोग पहले लाइक कर देंगे भाई, सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे। सभी लोग गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। देखते हैं आज की क्लास के, बिल्कुल आज की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर भी पढ़ रहे होंगे। और दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि कल की क्लास में बहुत शानदार तरीके से हमने किया था। बिल्कुल आयुष मिश्रा जी, बिल्कुल 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 आप सभी लोगों के लिए गुड इवनिंग। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। सभी लोगों के लिए गुड इवनिंग, शुभ संध्या। और शानदार तरीके से सेशन का आनंद उठाएंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें 4 के विपरीत पूछ रहा है। 4 के विपरीत पूछ रहा है, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा। मेरे पास पासे की 3 स्थितियां इस समय मौजूद हैं। दोस्तों मेरे पास पासे की इस समय पूरी की पूरी 3 स्थितियां मौजूद हैं, जिसमें यहां पर लिखा है 3 6 4 5 4 2 3 1 6। और मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा है? 4 के विपरीत क्या होगा। मुझसे प्रश्न पूछा गया है 4 के विपरीत क्या होगा। बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, यहां पर कितनी स्थिति है? 3। आपको 3 स्थिति से मतलब नहीं है। सबसे पहली बात, आपको 3 स्थिति से मतलब नहीं है, आपको केवल 2 स्थिति से मतलब है। सर इन तीनों में आप केवल ये देखिए, आप केवल ये देखिए कि कौन सी 2 ऐसी हैं जिसमें एक नंबर कॉमन है, जिसमें एक नंबर कॉमन है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो पहली और दूसरी को ध्यान से देखो। पहली के अंदर ये नंबर कितना है? 4। और ये नंबर कितना है? 4। इसका मतलब ये हुआ कि 4 यहां पर कॉमन है, 4 यहां पर कॉमन है। जो ये 4 है उसको तो मैंने यहां पर लिख लिया, और जो ये 4 है उसको मैंने यहां पर लिख लिया। मैंने कल की क्लास में आपको एक तरीका बताया था कि कॉमन नंबर से घड़ी की दिशा में घूमते हैं। जब यहां मैं 4 से घड़ी की दिशा में चलूंगा तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। तो यहां पर 4 से चुपचाप 3 लिख लेंगे। बोलो क्लियर है? 3 से घड़ी की दिशा में चले तो 6 मिला। यहां पर 3 से कितना लिख लेंगे? 6 लिख लेंगे। सर यहां 4 से घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 2 मिलेगा, तो 4 से हम 2 लिख लेंगे। और 2 से चलेंगे तो 5 मिलेगा, यानी 2 से हम 5 लिख लेंगे। किसके विपरीत पूछ रहा था? 4 के। यानी यहां पर वो नंबर आएगा 4 को हटाकर जो अभी तक गायब है। सब नंबर मौजूद है केवल एक नंबर को छोड़कर, यानी यहां पर 1 लिख लेंगे। 4 यहां से हट जाएगा। अब एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले दोस्तों, कुछ भी पूछ ले, 4 के विपरीत पूछेगा 1 आंसर है, 3 के विपरीत पूछेगा 2 आंसर है, 6 के विपरीत पूछेगा 5 आंसर है। क्या यह बात समझ में आ रही है? एक बार थम्स अप करके बताओ सर बिल्कुल क्लियर है। सर बिल्कुल क्लियर है, एक बार जल्दी से थम्स अप कर देंगे। और दोस्तों आंसर आएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्या बात समझ में आई? बहुत शानदार तरीके से समझ में आई होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। आज की क्लास के दूसरे क्वेश्चन पर लेकर चल रहा हूं, जल्दी से आंसर करेंगे इस प्रश्न का। क्या होगा? कह रहा है डी के सामने कौन होगा, डी के सामने कौन होगा, यानी कि डी के विपरीत पूछ रहा है। दोस्तों एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर देंगे। मेरे सभी भाई बहन जितने भी इस समय क्लास देख रहे हैं, सभी भाई बहन जल्दी से शेयर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब मुझे बताइए कितनी स्थितियां हैं? यहां पर 4 स्थितियां हैं। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को करने का एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जिसके लिए पेन उठाने की आवश्यकता नहीं होगी, जिसके लिए पेन उठाने की आवश्यकता नहीं होगी। बस इतना काम कर दो कि ये डी के सामने पूछ रहा है। मुझे एक बात बताओ, डी कहां पर दिखाई दे रहा है? सर मुझे डी यहां पर दिखाई दे रहा है। सर ये डी ही तो है। बोलेंगे जल्दी से, क्या ये डी है? बिल्कुल डी है। कल की क्लास में अगर आपको याद हो तो मैंने एक नियम लिखवाया था, नियम नंबर 3, जिसका नाम था उभयनिष्ठ का नियम, जिसका नाम था उभयनिष्ठ का नियम, जो ये कहता था कि जब 2 कॉमन होते हैं तो दोनों कॉमन को आपस में काट देते हैं, और जो शेष बचता है वही एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। जितने बच्चों ने कल की क्लास नहीं की है, एक बार जरूर कल की क्लास करना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों आगे देखेंगे। अब मुझे ये बताओ कि जो नंबर ये डी है, डी के पास में क्या दिखाई दे रहा है? सर मुझे डी के पास में सी और ई दिखाई दे रहा है, सी और ई दिखाई दे रहा है। मुझे अब ये बता दो कि डी के पास में सी और ई है, तो सी और ई तो यहां भी कॉमन है।
सबसे पहले एक काम करना, जब पासे की इतनी सारी स्थिति आ जाए तो बस एक काम कर लेना कि ये देखना डी के पास क्या है, सी और ई। अब ये ढूंढो कि सी और ई कहां है, तो सी और ई यहां पर भी मौजूद है। इसका मतलब बच्चे सी ई से सी ई कट जाएगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे से विभाजित हो जाएंगे, ये दोनों आपस में एक दूसरे से विभाजित हो जाएंगे। और मैं कहूंगा जो यहां पर डी बच रहा है ये किसके विपरीत होगा, जो यहां पर ए बच रहा है, यानी डी के विपरीत पूछेगा, आंसर बोलेंगे क्या आएगा, ए आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ए आएगा यानी ऑप्शन नंबर बी। बताओ क्या पेन उठाना पड़ेगा, जल्दी से बताओ, क्या इस प्रश्न के लिए मेरे सभी चीता बताएंगे जल्दी से, क्या आपको पेन उठाना पड़ेगा मेरे दोस्तों? बिल्कुल भी नहीं उठाना पड़ेगा, और आप लोग देखते ही क्वेश्चन खत्म कर देंगे। बहुत शानदार, बहुत शानदार, आंसर डी के सामने आएगा, ए। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का अगला सवाल। अब मुझे एक बात बताओ, क्या अब मैंने जब इतना पैटर्न समझा दिया है, क्या अगला सवाल आप लोगों के लिए यूपी पुलिस का पहले साल जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है वो सवाल ला सकता हूं? अगर ला सकता हूं तो ये रहा सवाल, जल्दी से बताएंगे सवाल क्या है। यूपी पुलिस में आया हुआ है 25 अक्टूबर 2018 को, कौन सी शिफ्ट में? पहली शिफ्ट में, प्रथम पाली में आया हुआ क्वेश्चन है यूपी पुलिस में। आप जल्दी से इस सवाल का शिकार करेंगे, क्या आंसर आएगा। अगर आपने वास्तव में मेहनत से पढ़ाई की है और आप वास्तव में आंसर कर सकते हैं तो मेरे दोस्तों जल्दी से आंसर करेंगे। यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग 2 सेकंड के अंदर आंसर इसका करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, विशेष खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा मात्रा में सही आंसर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में सही आंसर आ रहे हैं। मुझे ये बताओ कि इन दोनों में कौन कॉमन है? सर हम बोलेंगे एक यहां पर भी मौजूद है और एक यहां पर भी मौजूद है। जो भी कॉमन होता है दोस्तों सबसे पहले उसे ही रखते हैं, जो भी कॉमन होता है उसे रखते हैं। मैंने यहां पर जो एक है उसे यहां रख लिया और जो एक है उसे यहां रख लिया। दूसरी बात, इसे तो मैं लगा ही रहा हूं, लेकिन सच सच बताओ क्या यहां पर नियम नंबर 1 काम नहीं करेगा? कल की क्लास में मैंने एक बात बताई थी कि एक नियम होता है निकटतम का नियम, बोलेंगे निकटतम का नियम। और निकटतम का नियम क्या कहता है? जब पासे की दोनों स्थितियों में कोई भी एक अंक समान हो, जब पासे की दोनों स्थितियों में कोई भी एक अंक समान हो और जो अंक समान है उसी के विपरीत पूछा जाए तो वह नंबर प्रश्न का उत्तर होता है जो अभी तक दोनों स्थितियों में से गायब है। यह बात मैंने कल बताई थी। अब एक बात बताओ, क्या मैं इसे डायरेक्ट नहीं बोल सकता कि एक कॉमन है, दोनों जगह एक कॉमन है, भाई दोनों में मौजूद है। तो अब यह बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा? सर 4 नंबर है। तो मुझे बताओ इसमें कहीं भी देखो, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 नहीं है, 5 भी है, 6 भी है। इसका मतलब 1 के विपरीत आंसर क्या आएगा? 4 इस प्रश्न का एकदम सही जवाब बनेगा। दूसरी बात, अगर मानकर चलो 1 की जगह किसी और के विपरीत पूछता, 1 के स्थान पर किसी और के विपरीत पूछता, तो बच्चे क्या करता? जो 1 कॉमन है इसे ऊपर नीचे लिख लेता और 1 से घड़ी की दिशा में दौड़ जाता। तो ये घड़ी ऐसी तो चलती है घड़ी, 1 से 3 मिलता, 1 से 3 लिखता, 3 से 2 मिलता, 3 से 2 लिखता। बोलो क्लियर है? अब मुझे ये बताओ, आंसर तो बहुत देर पहले आ गया था लेकिन अब तो बस ज्यादा समझाने वाली बातें हैं। यहां पर 1 से चला तो 5 आया और 5 से चला तो 6 आया, यानी 1 से 5, 5 से 6, 1 से 5 और 5 से 6। दोस्तों यहां एक नंबर को हटाकर वो नंबर लिख दो जो अभी तक गायब है, यानी कि 4। एग्जामिनर 1 के विपरीत पूछे तो 4 बताना बेटा, अगर पूछे बहुत शानदार, 1 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 6, ये मेरे सभी प्रश्नों के आंसर होंगे, ये मेरे सभी प्रश्नों के आंसर होंगे। बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया, मेरे प्रश्नों के आंसर होंगे ये सभी। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अच्छा, पोल लगवाना चाहते हैं आप सभी? चलो बताएं कितने लोग पोल लगवाना चाहते हैं, पोल का इंतजाम करवाना चाहिए? क्या अगले सवाल से पोल का इंतजाम करवाना चाहिए? जल्दी से बताएंगे क्या पोल का इंतजाम? तो मैं एक बार देख लेता हूं कितने क्वेश्चन हो गए, उसी हिसाब से लगाएंगे। अभी ये पहला क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, अब है चौथा प्रश्न। लगा दो भैया पोल। ये चौथा प्रश्न है आज की क्लास का। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। पोल पर आंसर करेंगे, जैसे आप चाहते हैं ऐसे ही आपको खुश रखना, आपको सिखाना, आपको पेपर में सिलेक्शन दिलवाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। जल्दी से बताएंगे 5 के विपरीत क्या होगा। दोस्तों 5 के विपरीत क्या होगा ये प्रश्न पूछा जा रहा है। 5 के विपरीत क्या होगा ये प्रश्न पूछा जा रहा है। सबसे पहला काम मेरे साथी ये करेंगे, इन दोनों में जो भी कॉमन है उसे उठाया जाएगा। कौन कॉमन है जल्दी से बताओ सर, इन दोनों में कौन कॉमन है? इसमें कॉमन का मतलब जो यहां पे भी मौजूद हो और जो यहां पर भी मौजूद हो। तो सर यहां पर कॉमन है 2, इसका मतलब 2 यहां भी है और 2 यहां पर भी है। इस 2 को ऊपर नीचे नोट डाउन करेंगे। मैंने 2 को ऊपर नीचे नोट डाउन कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 मैंने ये वाला ये लिख लिया और ये वाला ये लिख लिया। जब 2 से चलेंगे तो साथ ही हमें क्लॉकवाइज में 4 मिलेगा। 2 से चले तो 4 और 4 से चले तो 1। इस सीक्वेंस को वहां पर लिखेंगे 2 4 1, यानी यहां पर लिखेंगे 2 4 1। बोलो बात क्लियर है? बोलेंगे सभी लोग इतनी बात क्लियर है? आगे देखो, ऐसे ही इसे लिख लेंगे, 2 से ही चलना है, ध्यान रखना कॉमन से। तो ये मिला घड़ी की दिशा में 2 6 और यहां पर आया 3, यानी ये बन गया 2 6 3। एग्जामिनर कुछ भी सवाल पूछ ले कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल ये बताएंगे कि 2 के सामने 2 तो बिल्कुल अच्छा सा नहीं लग रहा है, इसका मतलब यहां पर 1 2 को हटा दो और जो नंबर अभी तक नहीं आया है उसे लिख लेंगे। कौन नहीं आया है यहां पर अभी गायब कौन है? 5। एग्जामिनर पूछ रहा है 5 के विपरीत क्या होगा। मेरे दोस्त एग्जामिनर को खुली हुई चुनौती दे रहे हैं हम। एग्जामिनर जो सवाल चाहे वो पूछ ले, 5 के विपरीत छोड़ो, जो चाहे वो पूछे। 5 के विपरीत पूछेगा तो 2 आंसर है, 4 के विपरीत पूछेगा तो 6 आंसर है, 1 के विपरीत पूछेगा तो 3 आंसर है। थम्स अप करके बताओ बात एकदम सही है। 82% लोगों ने सही आंसर दिया है। 5 के विपरीत निश्चित रूप से 2 ही आंसर बनेगा। 5 के विपरीत निश्चित रूप से 2 ही आंसर बनेगा। यहां पर आंसर दिया है भाई साहब बहुत सारे लोगों ने सही। अगले सवाल पर चल रहे हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। 400 लोग बिना लाइक करे वीडियो देख रहे हैं। मतलब अगर मैं आपसे लाइक करने की बोलूंगा नहीं तो इसका मतलब आप करेंगे नहीं। दोस्तों इतना तो मुझे विश्वास है कि आप मेरे जितने भी छोटे बहन भाई हैं या बड़े बहन भाई हैं, इतना तो विश्वास करते ही होंगे कि जितना भी पढ़ाता हूं वो समझ में आने की मतलब मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपकी समझ में आए। दोस्तों एक बार जल्दी से 1000 का आंकड़ा छुएंगे। लाइक के मामले में 1200 की कमी है और मुझे विश्वास है आप जल्दी ही इस टारगेट को पूरा करेंगे। दोस्तों बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आज की क्लास का अगला सवाल, इस सवाल का आंसर आया 2। अगले सवाल का पोल लगवाने जा रहा हूं, जल्दी से लगाएंगे भाई। 5वें क्वेश्चन का पोल लगवाने जा रहा हूं। यह रहा आज की क्लास का 5वां सवाल। जल्दी से मुझे इस प्रश्न का भी आंसर करेंगे। जल्दी से मुझे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या जवाब हो सकता है? यहां पर बिंदु है, ध्यान से देख लेना। यहां पर बिंदु है, ध्यान से देख लेना। जबकि यहां पर एक बिंदु वाले फलक के विपरीत पूछा गया है। एक बिंदु वाले फलक के विपरीत पूछा गया है। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। आपसे बिंदु पूछ ले, कलर पूछ ले, चिन्ह पूछ ले, इसके अलावा ABCD पूछ ले या अंक पूछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। पेन नहीं उठाना बच्चे, पेन नहीं उठाना। ऐसे ही आंसर करेंगे मेरे दोस्त। बहुत शानदार जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। एक बिंदु के सामने पूछ रहा है, मुझे ये बताओ एक यहां पर मौजूद है, एक बिंदु। सबसे पहला लॉजिक मेरे दिमाग में आया कि एक के पास कौन कौन से नंबर हैं। तो एक के पास है 3 बिंदु और 2 बिंदु। जल्दी से ढूंढो क्या 3 बिंदु और 2 बिंदु कहीं है? 3, ओ भैया 3 बिंदु 2 बिंदु। ये तो मजे वाली बात हो गई भैया। यहां 3 बिंदु 2 बिंदु, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्थिति दोनों साइड 3 बिंदु 2 बिंदु और ये 3
3 बिंदु 2 बिंदु, इसका मतलब ये स्थिति दोनों साइड कॉमन है, ये स्थिति दोनों साइड कॉमन है। मैंने ये कहा था कि जब स्थिति दोनों साइड 2 के रूप में कॉमन हो तो वो आपस में कट जाती है, वो आपस में कट जाती है। इसका मतलब ये आपस में कट जाएंगी, समझ लेना। जिस पर मैंने सर्कल किया है ये आपस में कट चुकी है। अब यहां जो एक बिंदु है इसके विपरीत कौन होगा, जो यहां पर कटी थी उसके पास जो भी है। कितने बिंदु है गिन के देख लो, 6 बिंदु हैं। कितने बिंदु है गिन के देख लो, 6 बिंदु हैं। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब बन रहा है। 4 पासे में से पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है। ये मत सोचना कि भैया 4 पासे आ रहे हैं तो सवाल टफ हो रहा है। दोस्तों मैं कह रहा हूं पासे अगर ज्यादा आएंगे तो सवाल उतना ही आसान होता चला जाएगा। बहुत बढ़िया। आज की क्लास का अगला सवाल जल्दी से करेंगे। इस सवाल का आंसर कौन सा नंबर है भाई, सवाल नंबर 6। जल्दी से बताएंगे आखिरकार इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा, इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा। मेरे दोस्त, मेरे साथी, भाई और बहन जल्दी से आंसर बताएंगे। कह रहा इस पासे के अनुसार कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है, कौन से पासे के अनुसार, इस पासे के अनुसार। क्या कल मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, व्हेन वी गो स्ट्रेट लाइन देन एवरी अल्टरनेटिव लेटर अपोजिट टू ईच अदर, यानी जब हम एक सीधी रेखा में चलते हैं तो जो भी प्रत्येक अगले को छोड़कर अगला मिलता है वही एक दूसरे के विपरीत होता है। बहुत बढ़िया, ये बात तो भैया बहुत शानदार बताई थी आपने। इसका मतलब जो एक है ना बच्चे, एक के विपरीत क्या आएगा, एक से चलो तो जो अगला 2 मिले इसे छोड़ देना, 2 के बाद क्या मिलेगा 3, यानी एक के विपरीत आएगा 3। बोलो क्लियर है, एक के विपरीत आ गया 3। जब मैं यहां देखूंगा तो ये 2 है, 2 से चलो अगर ऊपर जाऊंगा तो जो ऐसा है जो तुरंत मिलता है ना उसे गले नहीं लगाते, तुरंत के बाद जो तुरंत मिलता है वो अपना होता है। तो मुझे ये बताओ 2 से यहां तुरंत 1 मिल गया, इसे गले नहीं लगाऊंगा, आगे बढ़ो। ये ओ भैया यहां तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब नीचे चलते हैं। 2 से चले तो 3 को गले नहीं लगाना, फिर कौन मिला 6, यानी 2 के विपरीत कौन आया, 6 आया। दोस्तों जो 4 और 5 बच चुके हैं, 4 और 5 बच चुके हैं, ये भी एक दूसरे के विपरीत होंगे। 4 और 5 ये भी एक दूसरे के विपरीत होंगे। इसका मतलब ये हुआ 1 के विपरीत 3 आएगा, 2 के विपरीत 6 आएगा, 4 के विपरीत 5 आएगा। मेरा आज की क्लास में बस एक सपना है कि 1500 बच्चे लाइव चले जाएं, मात्र 1500 बच्चे। इस समय 1100 से ज्यादा बच्चे सुन रहे हैं। और अगर आप मुझे अपना भाई समझते हैं तो दोस्तों आज की क्लास में ये काम जरूर करके दिखा देना, क्योंकि आज जब घर से चलाऊं तभी से ये दिमाग में लेके चलाऊं कि आज इतना जाना चाहिए। बस ये भरोसा नहीं टूटना चाहिए। आज की क्लास में जितना भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां जहां भी ग्रुप हैं, कर दीजिए दोस्तों। और आज की क्लास में लेके चलिए 1500 तक। संख्या घट रही है, बढ़ने की जगह। बहुत शानदार। ये अपोजिट आ गए। ऐसे केस में जब हमने अपोजिट निकाल लिए तो बस एक ही लॉजिक याद रखना। अगर आपको याद हो तो मैंने कल की क्लास में एक नियम पढ़ाया था कि पासे में कभी भी 2 विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई देती हैं और ना ही एक साथ छिपती हैं। उससे बेहतर कुछ नहीं। मैंने कहा था 2 अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर इन एनी डाइस। इसका मतलब जहां भी 2 विपरीत सतह एक जगह बैठी हो उनमें देखते ही गोली मार देंगे। जो भी 2 विपरीत सतह एक साथ बैठी हो उनमें देखते ही गोली मार देंगे। जल्दी बताओ, 1 के विपरीत 3 है, लेकिन ये 1 और 3 तो यहां एक जगह बैठे हैं। भाई जब ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है तो एक जगह क्या कर रहे हैं? इसका मतलब ये ऑप्शन सरासर गलत है। बोलो क्लियर है? बहुत शानदार। अब जल्दी से बताएंगे, मुझे बताओ 4 के विपरीत कितना है? 5। जब 4 और 5 विपरीत हैं तो 4 और 5 एक जगह क्या कर रहे हैं? बिल्कुल गलत कर दो। बस सीधा सा लॉजिक है, जहां भी 2 विपरीत एक साथ दिखाई दे देखते ही गलत कर देंगे। आगे क्या कह रहा है? आगे मुझे बताओ 2 के विपरीत है 6, लेकिन ये तो 2 और 6 एक जगह हैं, यानी ये भी गलत है, ये भी गलत है। बहुत बढ़िया सर। लास्ट वाला एक और बात बताना चाहूंगा दोस्तों, जब 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं तो चौथा अपने आप सही हो जाता है। ये रहा आंसर। और सर इसका ठोस कारण भी है।
4 के विपरीत 5 था। क्या आपको 4 के पास 5 दिखाई दे रहा है? दिखेगा ही नहीं सर। आपको बताओ ये 1 है, 1 के विपरीत कितना है? 3। क्या आपको 1 के पास 3 दिखाई दे रहा? भाई साहब दिख ही नहीं सकता। सर 2 के विपरीत 6, क्या 2 के पास 6? भाई साहब दिख ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 4 इज द धनाधन आंसर। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का अगला सवाल यूपी पुलिस से उठाया है। 26 अक्टूबर को पेपर हुआ 2018 में, सेकंड मीटिंग में सवाल आया था, हम उसे उठा लाए अपने आपके लिए। जल्दी से बताओ क्या आंसर है, जल्दी से बताओ क्या आंसर है। केवल आपके लिए प्रश्न हाजिर है, जल्दी से बताएंगे क्या सवाल है। और ये है सवाल नंबर 7, जल्दी से बताएंगे मेरे सभी चीता क्या आंसर बनेगा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था, एक सीधी रेखा में चलो, जो तीसरा वाला है वही अपोजिट है। सच सच बताओ पेंसिल उठाएंगे क्या? यूपी पुलिस का सवाल 2 नंबर का होता है सर, एक सवाल 2 नंबर का। बहुत प्यार से देके जा रहा है, भगवान करे पेपर में आ जाए। दोस्तों ध्यान से देखो, एम के विपरीत पूछ रहा है। ये एम है, सीधी रेखा में अगर ऊपर जाऊंगा तो ओ को छोड़ के आगे कुछ है ही नहीं ना। नीचे आते हैं, एम से चलो पी को छोड़ दो, क्या मिला? क्यू। टनाटन आंसर, एम से बना क्यू, खत्म। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। 92% लोगों ने भाई साहब बिल्कुल एकदम सही आंसर दिया है। आपकी तारीफ के लिए शब्द नहीं है। आज की क्लास का अगला सवाल फिर से ऐसा ही आएगा। और यूपी पुलिस कांस्टेबल 26, पता है 26 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था उसमें कमाल हुआ था। उसमें क्या कमाल हुआ था? ऐसे ही 3 सवाल आए थे। ये 26 अक्टूबर 2018, और ये खास बात है हर एक सवाल सेकंड पाली में ही था, यानी डाइस के 3 क्वेश्चन देखने को मिल गए दोस्तों, और तीनों के तीनों ओपन डाइस। अब बता दो अगर आपके सामने आते तो आप क्या हाल करते इनका? क्या 6 नंबर एग्जामिनर के, मतलब ज्यादा कहनी ना चाहिए लेकिन छीन लेते कि नहीं छीन लेते? बता दो जल्दी से। 3 क्वेश्चन के 6 नंबर तो छीन लेते, क्योंकि दोस्तों लगातार पूछे गए थे। ये रहा अगला सवाल, ये भी पूछा था, ये भी 26 अक्टूबर 2018। ये रहा सवाल, जल्दी से बताओ क्या आंसर है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। 100 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया है। क्या आपकी समझ में नहीं आ रहा है? एक बार जल्दी से लाइक करेंगे आप भी इस खुशी का हिस्सा बनेंगे, आप भी इस खुशी का हिस्सा बनेंगे। जल्दी से बताएंगे। यू के विपरीत पूछ रहा है, यू के विपरीत पूछ रहा है, तो मुझे बताओ ये यू है, ऊपर जाने पर तीसरा कोई है ही नहीं, नीचे आओ यू से वी खत्म करो, कौन आया? डब्ल्यू आया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी खत्म है, कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। कितने प्यार से आंसर आ रहे हैं, 89%। 5% लोगों ने यह भी गलत कर दिया है। पिटके मानोगे, पिटके मानोगे क्या? 5% लोगों ने यह भी गलत किया। ऐसे मत किया करो, आप तो मेरी ताकत है, मेरी जान है, और बिल्कुल भी आप गलत नहीं कर सकते। आसानी तो है। एक सवाल और था, उसे भी दिखाई देता हूं। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इस सवाल का, ये कौन सा सवाल नंबर था? 8वां। ये 8वां था, अब 9वां आएगा, अब 9वां आएगा। यू के अपोजिट पूछा था, इसमें डब्ल्यू बता दिया था। अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आज आप 1500 पर लेके जाओगे, 1250 कूद चुके हैं। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है डॉलर के विपरीत बताओ। तो डॉलर यहां पर है, ये बताओ ये यहां पर है, और जो यहां पर अलग होगा वही तो आंसर आएगा, यानी कि प्लस आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछता गुणा के विपरीत तो आंसर आता @ भाग के विपरीत पूछता तो आंसर आता स्टार। भाई खत्म हो गई बात। डॉलर के विपरीत पूछ रहा है, प्लस आपके प्रश्न का जवाब होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बहुत शानदार। जल्दी से थम्स अप करेंगे, क्या आपको क्लास समझ में आ रही है? जल्दी से थम्स अप करेंगे, क्या आपको क्लास समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अगला सवाल। इस सवाल को देखो ध्यान से, इस सवाल को ध्यान से देखो। ये सवाल जरूरत से ज्यादा बेहतरीन है, और सर ये क्वेश्चन जो आया
ये तो 9वां क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? अब आएगा ये 10वां क्वेश्चन। इस सवाल का आंसर जल्दी से करेंगे। यहां पर कह रहा है, पहले सवाल ढंग से पढ़ लेना। ये कह रहा है इसके आधार पर कौन नहीं बनाया जा सकता। ये नहीं की बात कह रहा है, कौन नहीं बनाया जा सकता। ये डाइस दिया गया है और कह रहा है इसके आधार पर कौन नहीं बनाया जा सकता। जरा जल्दी से पकड़ेंगे, कौन नहीं बनाया जा सकता। सीधी सी बात है, जो भी दो विपरीत एक जगह आ रही होंगी वो नहीं बनाया जा सकता। बात क्लियर है? तो मुझे ये बताओ यहां पर अगर देखूं तो ये जो दो लाइन है इसके विपरीत क्या है? इसके विपरीत तो ये वर्ग है। क्या दो लाइन के पास वर्ग है? ना भैया, बिल्कुल नहीं है। ये जो बिंदु है इसके विपरीत क्या है? ये गुणा है। तो ये बताओ क्या इसके पास गुणा है? बिल्कुल नहीं भैया। ये जो स्टार है, स्टार के विपरीत क्या है? सर ये वाली कंडीशन है, ये भी नहीं है। इसका मतलब पहला वाला तो बनाया जा सकता है, पहला वाला तो बनाया जा सकता है, यानी ये सही नहीं है। अगर पूछता कौन बनाया जा सकता है तो मैं सोचता, लेकिन ये कह रहा कौन नहीं बनाया जा सकता। अगले वाले को देखो, बी को। मुझे बताओ जो दो लाइन है इसके पास कौन है? सर ये वर्ग है। क्या दो लाइन के पास वर्ग है? सर बिल्कुल नहीं है। बहुत बढ़िया। सर जो बिंदु है उसके पास गुणा है। ओ भैया, बिंदु का विपरीत है ये गुणा, लेकिन बिंदु और ये गुणा एक साथ आ रही हैं, एक साथ आ रही हैं, यानी कि यही प्रश्न का आंसर होगा। यही नहीं बनाया जा सकता। बिना पेन उठाए आंसर आया होगा, यही नहीं बनाया जा सकता। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि देखो ये भी बनेगा कैसे? सर जो ये दो लाइन इसके अपोजिट वर्ग है, दो लाइन के अपोजिट वर्ग बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। सर ये जो गुणा है, गुणा के अपोजिट बिंदु है, सर बिल्कुल मौजूद नहीं है। और सर इस डिजाइन के अपोजिट स्टार आएगा, इसके पास स्टार भी नहीं, तो ये भी तो बनेगा। ऐसे यहां पर देखो, इसके डिजाइन के अपोजिट स्टार आएगा। क्या यहां इसके पास स्टार है? बहुत बढ़िया, नहीं है। ये जो बिंदु है, बिंदु का अपोजिट गुणा है, इसके पास गुणा नहीं है। और वर्ग का अपोजिट ये दो लाइन है, यहां पर ये भी नहीं है, तो ये भी बनेगा। यानी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत शानदार, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। केवल 8 लोग ऐसे रह गए जिन्होंने लाइक नहीं किया, केवल 8 लोग। बहुत बढ़िया, केवल 8 लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया है। बहुत शानदार, एक बार जल्दी से करेंगे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का अगला सवाल ये रहा। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। ये 18 जून 2016 यूपी पुलिस कांस्टेबल फर्स्ट मीटिंग में आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से बताएंगे। और क्या कह रहा है? इसके अनुसार कौन सही है? इस बार कह रहा है कौन सही है। जल्दी से बताओ। तो यहां पर क्या लॉजिक काम करेगा? दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई देंगी, नहीं दिखाई देंगी। गुणा के विपरीत क्या है? ये डॉट 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 बिंदी सी है। तो ये बताओ, ये गुणा के पास ये तो दिख रही है। अरे भैया ये क्या दिख रही है? गलत करो, ऑप्शन नंबर बी गलत है। सर पहले में आपको क्या दिखाई दे रहा है जो आप इसे गलत करेंगे? सर पहले में क्या दिखाई दे रहा है जो आप इसे गलत करेंगे? सर अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अभी तो ये मामला चल रहा है। सी क्यों गलत है? सी बताओ। सर सी इसलिए गलत है क्योंकि प्लस, सर प्लस के पास है ये वर्ग। तो मुझे ये बताओ, प्लस के पास है वर्ग, लेकिन यहां पर प्लस के पास वो भी नहीं है। तो सर गुणा के पास क्या है? गुणा के पास ये डॉट है, यहां पर भी कंडीशन अलग है। और सर यहां पर क्या कर रहे हैं हम? गुणा के पास ये क्या है? सर्कल। भाई देखो, ये वाली गुणा और ये सर्कल अपोजिट बनेंगे, गुणा सर्कल, ये भी गलत है। लेकिन अब मेरे पास बचे ऑप्शन नंबर ए और सी। ऑप्शन नंबर ए और सी। प्लस का अपोजिट ये होगा जो कि इसके पास नहीं है। इस वाली कंडीशन का अपोजिट सर्कल होगा जो कि नहीं है। ये कैसे गलत है? इसका मतलब ये है कि यहां पर आप लोग एक बार सर्कल बना लेंगे। जल्दी से सर्कल बनाएंगे, थोड़ी सी मिस्टेक थी इसमें। अब यहां पर जल्दी से सर्कल बना लेंगे तो बताएंगे ऑप्शन नंबर सी भी तो गलत हो गया, क्योंकि ये वाली डिजाइन के साथ सर्कल नहीं आएगा। भाई दोनों अपोजिट है। तो मुझे एक बात बताएंगे जल्दी से, मुझे जल्दी। एक बच्चा कह रहा सर ऐसे आएगा क्या? मेरे भाई आएगा, 2016 में आया हुआ ही तो दिया है। कैसी बातें करते हो तुम? बच्चा ये कह रहा है, बच्चा ये कह रहा है सर, बच्चा ये कह रहा है, अरे मेरे भाई, बच्चा ये कह रहा है सर ऐसा आएगा क्या? अरे मेरे भैया यार, आया हुआ ही तो दिखा रहा हूं मेरे गुरु। 2016 में आया है। आज ना एक पंचवर्षीय योजना निकल गई है, तब उससे भी पहले आया है। बात समझ में आ रही है? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया।
जल्दी से बताएंगे। क्या समझ में आ रहा है? बहुत शानदार, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। आज की क्लास का अगला सवाल ये रहा। और एक और बात बता दूं, जेल वार्डन का जो पेपर हुआ है अभी 2020 में दिसंबर में, उसमें भी ये क्वेश्चन आए हैं ऐसे, उसमें भी ये क्वेश्चन ऐसे आए हैं। दोस्तों कैसी बात करते हैं आप, बिल्कुल आते हैं। अब देखो ये क्यों सही है, प्लस के साथ ये नहीं दिखेगा तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, गुणा के साथ ये नहीं दिखेगा तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, सर्कल के साथ ये नहीं दिखेगा तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। बहुत शानदार। आज की क्लास का अगला सवाल हम अभी चलने वाले हैं। ये रहा आज की क्लास का 12वां सवाल, और ये सवाल पर कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। एक ये टाइप भी बहुत महत्वपूर्ण होती है जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पूछता है, जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पूछता है। यह कह रहा है यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे आखिर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखेंगे, जब ऐसा सवाल आप लोगों के सामने होगा तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले ये बताओ, एक चीज करो, इनमें अपोजिट निकाल लो। सबसे पहले इनमें अपोजिट निकाल लो। तो अपोजिट जब आप निकालेंगे तो ये 3 पासे हैं, इनमें से 2 उठाने जिसमें एक कॉमन है। और ध्यान रखना, कभी भी जिसमें क्वेश्चन मार्क है उसे मत उठाना, जिसमें क्वेश्चन मार्क है उसे मत उठाना, इन दोनों को उठाएंगे केवल। ये बताओ इनमें कौन कॉमन है। सर इनमें ए कॉमन है, तो यानी कहने का मतलब यह है कि ए को ऊपर और नीचे नोट डाउन कर देंगे, ए को ऊपर और नीचे नोट डाउन कर देंगे। जब ए से क्लॉकवाइज चलेंगे तो एफ मिलेगा, और एफ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो डी मिलेगा। यानी ए से चले तो एफ मिला और एफ से चले तो डी मिला। बोलो यहां तक कोई समस्या है? मैंने वही काम किया है जो कल सिखाया था। यहां पर चलेंगे ए से तो बी मिलेगा, और बी से चलेंगे तो सी मिलेगा। यानी ए से चले तो बी मिला और बी से चले तो सी मिला। अब मुझे मेरे दोस्त एक बात बताएंगे, ए के सामने ए तो अच्छी सी बात नहीं लग रही, इसका मतलब ए के सामने ए को हटा देंगे, और कौन नहीं आया है, ई नहीं आया है, उसे यहां पर रख देंगे। क्या बात समझ में आ रही है? ए का विपरीत ई होगा, ए का विपरीत ई होगा, एफ का विपरीत बी होगा, डी का विपरीत सी होगा। क्या आप बिल्कुल समझ में पा रहे हैं इतनी बात? अब एक बात बताओ, अब यहां पर ए और डी है, मुझे यह बताओ ए का विपरीत कौन है? ई है। सर ए का। अब ध्यान देने वाली बात है, सभी लोग कमेंट रोक देंगे, अब किसी की कमेंट नहीं आनी चाहिए। अब जिसकी भी कमेंट आई ब्लॉक करा दूंगा, ध्यान रखना। अब ये मत कहना कि भैया ये तो ये क्या, ये भी कोई बात हुई, ऐसी बात हो मैं भाई मेरी। अगर किसी की, अब कंप्यूटर महोदय जिसकी भी कमेंट आए तुरंत ब्लॉक। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अब मुद्दा है समझाने वाला, कमेंट बिल्कुल रुक जानी चाहिए, क्योंकि अब कमेंट आएगी तो ब्लॉक करा दूंगा, क्योंकि अब मैं आपको समझा रहा हूं। क्योंकि देखो, हम बताएं, हम लोग ये नहीं चाहते कि आप लोग कमेंट करो, हमारी तारीफ करो, हमसे जुड़ो बहुत ज्यादा लोगों को, नहीं। हम केवल एक चीज पर काम करते हैं, रोजगार विद अंकित का केवल एक उद्देश्य है कि हर घर में रोजगार होना चाहिए और आपके माता पिता के सपने पूरे होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? चाहे उसके लिए आपको डांटना पड़े, आपको धमकाना पड़े, आप इसे कैसे भी समझना, या तो आप इसे कड़वी बात समझ लेना, या तो आप ये समझ लेना कि यार इस मास्टर में थोड़ा सा ये नहीं, कुछ भी समझ लेना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये आज की कड़वाहट कल के मीठे मीठे रिजल्ट जरूर लेकर आएगी। दोस्तों आज की कड़वाहट कल के मीठे मीठे रिजल्ट जरूर लेकर आएगी। ताली मत बजा, मैं ब्लॉक कर दूंगा, ध्यान रखियो। अब यहां आओ, ध्यान से देखेंगे, अब ध्यान से देखेंगे। मुझे ये बताओ ए का विपरीत कौन है? ई है। ए का विपरीत कौन है? ई है। अजय को, इसको भाई अजय को ब्लॉक कर दो इसे। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखेंगे ए का विपरीत कौन है? ई है। तो मुझे ये बताओ, मैं ये कहना चाह रहा हूं जो ये ए है, क्या ए के पड़ोस में भाई क्वेश्चन मार्क का मतलब यही तो है कि सर इन 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन चुनिए जो यहां पर क्वेश्चन मार्क पर आएगा, यही तो है। अब एक बात बताओ, ए के विपरीत ई है, अगर मैं यहां पर ई रखूंगा, एक पल के लिए सोचना, अगर मैं क्वेश्चन मार्क पर ई रखूंगा तो मैं एक नियम तोड़ रहा हूं। वो नियम क्या टूट जाएगा? सर 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती।
सर दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती। अगर मैं ए के पास ई लिख दूंगा तो इसका मतलब वो तो ई और ए एक साथ दिख जाएंगी। इसका मतलब ए का विपरीत ए के पास नहीं आएगा। ए का विपरीत ए के पास नहीं आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी को गलत कर देते हैं। ऑप्शन नंबर डी को गलत कर देते हैं क्योंकि यहां पर ई लिखा हुआ है। बोलो बात क्लियर है? सर यहां पर डी का विपरीत क्या है? डी का विपरीत सी है। बताओ जो डी का विपरीत सी है क्या उसे डी के पड़ोस में लिख दूं? ना, मुझे पता है विपरीत कभी पड़ोसी नहीं होता। और अगर मैं डी के विपरीत सी को डी के पड़ोस में लिख दूंगा तो मैं तो अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा हूं। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब डी का विपरीत सी जो है वो भी आंसर नहीं हो सकता। अब केवल दो बचे, एक एफ बचा, एक बी बचा। एक एफ बचा, एक बी बचा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं यहां पर अब देखूं कि एफ आएगा या बी आएगा तो अब निर्णय कैसे लेंगे ये देखो। अब हम ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन मार्क है, जो क्वेश्चन मार्क है उसके पास कौन कौन से नंबर लिख रहे हैं। सर उसके पास डी और ए लिख रहा है। सर क्वेश्चन मार्क के पास डी और ए लिख रहा है। अब एक बात ध्यान से सुनो, ये देखो कि डी और ए कहीं और भी मौजूद हैं। सर डी और ए यहां भी तो मौजूद है पहले वाले में। यानी अब आपका आंसर इससे और इससे आएगा। यानी क्वेश्चन मार्क के पास जो डी और ए है वो यहां पर भी लिख रहा है, तो आपका आंसर इस डी ए और डी ए से आएगा। सर हम कैसे आंसर निकालेंगे ये सुनो। मानकर चलो यहां पर आप ए पर बैठ गए। ध्यान रखना, अगर यहां पर ए पर पहले बैठे हैं तो यहां भी ए पर ही बैठना है। ए पर बैठकर आप डी की ओर जाओ। जब ए पर बैठकर डी की ओर जाओगे तो बताओ ऐसे चलना पड़ेगा। जब ए से डी की ओर जाओगे तो ऐसे ही तो चलना पड़ेगा। और ये रास्ता बताओ कैसा है? सर ये रास्ता क्लॉकवाइज है। ये रास्ता कैसा है? क्लॉकवाइज है। अब अगर ए से डी पर बैठकर गए हैं तो यहां पर भी ए से डी पर बैठकर ही जाना है। क्रम बदलना नहीं चाहिए। अगर ये ए से डी की ओर गए थे तो यहां भी ए से डी की ओर जाएंगे। बदल मत देना क्रम को। जब आप लोग यहां पर भी यात्रा करेंगे ए से डी की ओर तो एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, अगर आपका ये रास्ता और ये रास्ता समान है, अगर ये रास्ता और ये रास्ता समान है तो यहां पर जो एफ लिखा हुआ है वही यहां पर आएगा। यहां पर जो एफ लिखा हुआ है वही यहां पर आएगा। लेकिन अगर इन रास्तों में परिवर्तन हुआ तो एफ आंसर सही नहीं है। अगर इन रास्तों में परिवर्तन हुआ तो एफ आंसर सही नहीं है। अब ये बताओ, ये ए से डी क्लॉकवाइज है और ये ए से डी कैसा है? सर ये एंटी क्लॉकवाइज है। बच्चे अगर रास्ते बदलेंगे, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज, अगर रास्ते बदलेंगे तो मंजिल भी बदलेगी। अगर रास्ते बदलेंगे तो मंजिल भी बदलेगी। यानी अब क्वेश्चन का आंसर एफ जो यहां पर है वो नहीं होगा, और एफ नहीं होगा तो आंसर बी होगा। बहुत बढ़िया। क्या बात आपकी समझ में आई है? क्या बात आपकी समझ में आई है? अब जल्दी से बताओ थम्स अप करके, क्या ये बात आपकी क्लियर है? बहुत देर से आप हल्ला मचा रहे थे कि ऐप होगा ऐप होगा, हो गया है। लेकिन अगर मान के चलो, अभी और भी बताऊंगा चीजें, पहले ये बताओ। पहले एक बच्चा कह रहा है एक्सप्लेन करो। मेरे भाई इतनी देर से और क्या कर रहा हूं, 10 मिनट से एक्सप्लेन ही तो कर रहा हूं मैं से, कैसे होगा? अब ध्यान से सुनेंगे, अब ध्यान से सुनेंगे। जितने बच्चों को समझ में नहीं आया मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले मैंने क्या किया? यहां पर क्वेश्चन मार्क निकालना है। सबसे पहले मैंने इनके अपोजिट निकाले। ए का अपोजिट ई, एफ का अपोजिट बी और डी का अपोजिट सी। ये सब के सब इनके अपोजिट हो गए। बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, ए का विपरीत है ई, क्या ए के पड़ोस में ई आ सकता है? भैया दुश्मन कभी घर में नहीं बैठता, ये बात तो पहले ही बताई थी। ए का जो विपरीत ई है वो ए के पड़ोस में नहीं आएगा। इसका मतलब जिस ऑप्शन पर ई लिख रहा है वो तो पहले ही गलत हो गया। सर जो डी का विपरीत है वो कौन है? सी। क्या डी के पास सी आएगा? सर डी का विपरीत सी डी के पास नहीं बैठेगा। इसका मतलब जहां सी लिख रहा है वो ऑप्शन भी गलत हो गया।
अब मेरे पास ऑप्शन बचे एफ और बी। अब मेरे पास ऑप्शन बचे एफ और बी। अब ध्यान से समझ लेना, अब ध्यान से समझ लेना। यहां पर यह देखना है ऐसे केस में कि जो ए है, ए से डी की ओर जो मैं जा रहा हूं वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। सर ए से डी की ओर चले तो ये क्लॉकवाइज है, और यहां पर जब ए से डी की ओर चले तो ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये भी क्लॉकवाइज होता और ये भी क्लॉकवाइज होता, या ये भी एंटी क्लॉकवाइज होता और ये भी एंटी क्लॉकवाइज होता, कहने का मतलब अगर ये दोनों एक जैसे होते, अगर ये दोनों एक जैसे होते तो जो एफ यहां पर है वही उठकर बिना किसी दिक्कत के यहां पर चला जाता। लेकिन अगर ये दोनों एक जैसे नहीं होंगे तो यहां पर जो एफ लिखा हुआ है वो यहां नहीं आएगा, फिर एफ के अलावा जो एफ का विपरीत है वो आंसर बनेगा। अब ये बताओ, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग हैं, तो एफ सही नहीं है, एफ का विपरीत यानी कि एफ का विपरीत बी हमारा आंसर बनेगा। अगर मान के चलो ये डाइस, अगर मान के चलो ये डाइस ऐसे ना होकर ऐसे होता, ध्यान से समझना, अगर ये वाला जो क्वेश्चन मार्क है ऐसे ना होकर ऐसे होता कि मैं यहां पर ए लिखता और यहां पर मैं डी लिखता और यहां पर मैं क्वेश्चन मार्क लगाता। ध्यान से समझ लेना, अगर ये ऐसे होता, अगर ऐसे ना होकर ऐसे होता तो मैं क्या करता, मैं देखता ए से डी का रास्ता कैसा है, ये रास्ता ए से बैठकर डी पे घूम के गए तो भैया ये बना एंटी क्लॉकवाइज, और अगर यहां ए से डी जा रहे तो ये भी कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब अब अगर ये स्थिति ऐसी होती तो ये दोनों के दोनों एंटी क्लॉकवाइज होते। समझ में आ रहा है भाई, दोनों के दोनों एंटी क्लॉकवाइज होते। अगर दोनों एंटी क्लॉकवाइज होते तो जो एप यहां पर है वो एप यहां पर बन जाता, यानी अब ऐसे केस में, अब ऐसे केस में क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, अब ऐसे केस में क्वेश्चन मार्क पर एफ आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब ऐसे केस में क्वेश्चन मार्क पर एफ प्रयोग में होगा। क्या बात आपकी समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है, बहुत शानदार। अब थम्स अप करके बताओ क्या अब बात क्लियर है? मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपकी समझ में आए। दोस्तों डाइस की जबरदस्त प्रैक्टिस करना, इसमें क्या हो गया भाई, डाइस की जबरदस्त प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करने के साथ साथ, प्रैक्टिस करने के साथ साथ जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको मतलब क्वेश्चन करके देखना और फिर देखना कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। दोस्तों एक और चीज, आज की क्लास में, अभी कल की क्लास और परसों यानी शनिवार और रविवार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे बेहतरीन तरीके से, और बाकी मेरी मुलाकात आपसे सोमवार को होगी। मेरी मुलाकात आपसे सोमवार को होगी। अभी 2 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, डाइस का कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, डाइस का कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, सारे के सारे अपोजिट आप लोग निकाल पा रहे होंगे। दोस्तों एक बार जल्दी से वीडियो ऑफलाइन होने के बाद जरूर कमेंट करके बताना कि सच में आपको क्लास कैसी लगी, आप क्लास के बारे में क्या सजेशन देना चाहते हैं, अगर कोई परेशानी है तो वो कैसे दूर होगी और परेशानी है तो क्या है, जरूर बताना क्लास के बाद में। बाकी सोमवार को एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। अभी फिलहाल हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, कोडिंग डिकोडिंग और दूसरा डाइस। जिसने अभी कोडिंग डिकोडिंग नहीं किया है वो जरूर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना, जरूर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना, बहुत शानदार समझ में आएगा। और जितने लोगों ने भी क्या किया है, जितने लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो जाते जाते लाइक कर देंगे। बाकी मुलाकात अगली क्लास में होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।